अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मक्का मोज़मा में एक काफिर वलीद नामी रहता था। इसका एक सोने का बुत था जिसे वो पूजा करता था। एक दिन इस बुत में हरकत पैदा हुई और वो बोलने लगा। इस बुत ने कहा कि लोगों, मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है, इसकी हरगिज तस्दीक ना करना। माज़ अल्लाह वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकल के अपने दोस्तों से कहा, मुबारकबाद, आज मेरा मबूद बोला है और साफ साफ इसने कहा है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। ये सुनकर लोग इसके घर आए तो देखा कि वाकई इसका बुत ये जुमले दोहरा रहा है। वो लोग भी बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वलीद के घर बड़ा इज्तिमा हो गया ताकि इस दिन भी लोग बुत के मुंह से वही जुमला सुने। जब बड़ा इज्तिमा हो गया तो इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी ताकि हुजूर तशरीफ ला के बुत के मुंह से बकवास सुन जाएं। चनाचे हुजूर भी तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ ले आए तो बुत बोल उठा, ऐ मक्का वालों, खूब जान लो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इनका हर इरशाद सच्चा है और इनका दीन बरहक है। तुम और तुम्हारे बुत झूठे और गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान ना लाओगे तो जहन्नम में जाओगे। पास अक्लमंदी से काम लो और इस सच्चे रसूल की गुलामी इख्तियार कर लो। बुत का ये बयान सुनकर वलीद घबराया। आपने मबूद को पकड़कर जमीन पर दे मारा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातहाना तौर पर वापस हुए। रास्ते में घोड़े का सवार जो सबज पोश था हुजूर से मिला। इसके हाथ में तलवार थी जिससे खून बह रहा था। हुजूर ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, हुजूर मैं जिन हूँ, आपका गुलाम और मुसलमान हूँ। जबल तौर पर रहता हूँ। मेरा नाम महीन बिन अल बसर है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि एक काफिर जिन जिसका नाम मुसफ्फर था वो मक्का में आकर वलीद के बुत में घुसकर हुजूर के खिलाफ बकवास कर गया और आज फिर गया है ताकि फिर बुत में घुसकर आपके मुतल्लक बकवास करे। या मोहम्मद, मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर इसके पीछे दौड़ा और इससे रास्ते में खत्म कर दिया और फिर मैं खुद वलीद के बुत के अंदर घुस गया। और आज किस कदर तकरीर की है, मैंने ही की है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने यह किस्सा सुना। आपने बड़ी मसरत का इजहार किया और आपने इस गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। हमारे हुजूर जिन्नों के भी रसूल हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ सुनने सुनाने के लिए जलसा करना ये वलीद जैसे काफिर की सुन्नत है। एक दफा का जिक्र है कि एक काफिला सफर कर रहा था और दौरान सफर इनका गुजर एक अंधेरी सुरंग से हो रहा था कि अचानक इनके पैरों में कंकरी की तरह कुछ चीजें चुभी। इस काफिले में शामिल कुछ लोगों ने इस ख्याल से इन चुभने वाली चीजों को कंकरियां समझकर उठा लिया कि हमारे पांव में लगी हैं, हमें तो तकलीफ पहुंच गई, किसी और को ना लगे और इनको कोई परेशानी ना हो। जब काफिले के लोग सुरंग से बाहर निकले तो वो सब ये देखकर हैरान थे कि जो कुछ उन्होंने कंकरियां समझकर उठाए थे वो कंकरियां नहीं बल्कि बहुत ही कीमती हीरे थे। जिन्होंने ज्यादा उठाए थे वो ज्यादा माला माल हुए और उनकी खुशी की इंतहा न थी। जिन्होंने कम उठाए थे वो पछता रहे थे कि ज्यादा क्यों नहीं उठाए और जिन्होंने बिल्कुल नहीं उठाए वो सर पकड़कर बैठे थे और अफसोस कर रहे थे, काश हमने भी कुछ ज्यादा उठाई होती। दुनिया में जिंदगी की मिसाल ऐसी अंधेरी सुरंग जैसी है। जिंदगी और अंधेरी सुरंग है और नेकी इन कंकरियों की तरह जो बाज़ाहिर मुश्किल तो लग रही है, हमारे पैरों को चुभ रही थी, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। इस जिंदगी में जो नेकी हम करेंगे वो आखिरत में हीरे की तरह कीमती होंगी। और इस वक्त इंसान पछताएगा कि काश मैंने दो चार मुश्किलात और उठाई होती, कुछ नेकियां और कमाई होती। शेख अल इस्लाम हजरत लामा जफर अहमद अस्मानी फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर में झाड़ दिया ताकि रोटी के बचे टुकड़ों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह की तरफ आया और इसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे कहा, बेटा तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं?
इसने कहा मैं यतीम हूँ। मैंने कहा बेटे मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे, वहाँ मैं तुमको अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलम फाजल हो जाओगे तो मैं खुद तुमको यहाँ लेकर आऊँगा और तुम्हें तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। जाओ और अपनी वालदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। इसने फ़ौरन इजाज़त दे दी। बच्चा फ़ौरन आया और मौलाना को बताया कि मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर कहने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं। मौलाना उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये सारी चीज़ें वहाँ तुम्हें वाफर मिकदार में मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े मस्जिद नबवी में मेरे साथ आया और ठटक कर रह गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा कि अब बाबा ये दरवाज़ा और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने इससे कहा कि बेटा अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता। लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दी बाबा, तुम जाओ। अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ हरगिज़ इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। इस दरवाजे को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और इसे देखकर मैं भी रोने लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर